हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी कि इनकम मेथड का यूज करते हुए बच्चों नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है ये हम जानेंगे बच्चों। सो बच्चों, अगर हम पहले बात कर ले कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कौन कौन से हैं, सो जनरली बच्चों तीन मेथड है जिससे कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है बच्चों इनकम मेथड और थर्ड है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों की इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं इनकम मेथड से बच्चों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सो सबसे पहला है बच्चों आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई प्रोडक्शन यूनिट को, यानी हमें सबसे पहले देखना है कि प्रोडक्शन यूनिट जो है बच्चों यहाँ पे किस में हुई है, यानी कौन से एरिया में हुई है, कौन से सेक्टर में हुआ है, और यहाँ पे उस प्रोडक्शन यूनिट को हमें क्लासिफाई करना है। अब बच्चों कोई भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, यानी कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हुई है, चाहे वो गुड्स की है या सर्विसेज की है, सो बच्चों उन प्रोडक्शन यूनिट के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। अब बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हो गए कि जिनका यूज कर रहे हैं, ये ऐसे फैक्टर जिनका यूज करके कोई भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। सो मैम ऐसे हैं, लैंड है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख देती हूं मैं इधर। सो फर्स्ट है लैंड का यूज होता है मैम प्रोडक्शन में। सेकंड है मैम यहाँ पे लेबर। थर्ड है मैम कैपिटल का यूज होता है। और फोर है मैम एंटरप्रेन्योर। ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब बच्चों किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, सो इन चारों का यूज होना पक्का है। अब मैम अगर कोई भी एंटरप्राइजेस इनका यूज करती है, सो इनको पे तो करना पड़ेगा, यानी इनकी जो इनकम है मैम, अगर हम इनको जो इनकम पे हुई है, इनको जो पेड हुई है इनकम, अगर उन सबको ऐड ऑन कर लेंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। सो मैम यहाँ पे सेकंड स्टेप है हमारा एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। ईच सेक्टर बच्चों यहाँ पे फैक्टर इनकम कितनी पेड कर रहा है, अगर उन सबको ऐड ऑन कर लेंगे, सो हमारे पास सेकंड स्टेप से ही आंसर आना शुरू हो जाएगा। सो मैम अगर हम बात करें, पहला है मैम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसको दिया जाता है, लेबर को दिया जाता है। वर्कर्स अगर कोई काम करते हैं बच्चों, तो उनको बदले में क्या दिया जाता है, यहाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया जाता है। सेकंड है बच्चों अगर लैंड का यूज हुआ है तो बदले में पे क्या किया जाता है, यानी इनकम कौन सी है, रेंट और रॉयल्टी है। थर्ड है बच्चों अगर कैपिटल का यूज हुआ है तो बदले में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। फोर है बच्चों अगर एंटरप्रेन्योर का यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है। लास्ट है बच्चों एक पर्सन है, अगर वो चारों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ पे अकेले ही उसका, यहाँ पे एक अकेला पर्सन बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम कर रहा है, सो मैम उसकी जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, मिक्स्ड इनकम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट हाउस होल्ड इनकम। अब बच्चों जब हमने एक साथ इन सारी इनकम को ऐड ऑन कर लेंगे, सो मैम हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकला है, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, इन सबको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया तो इससे हम नेशनल इनकम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में मैम एनएफआईए को ऐड करना है। जब हम एनएफआईए को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम ही है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एक एक करके समझते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम में जो हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से फैक्टर इनकम का, फर्स्ट है बच्चों कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। अब बच्चों कंपनसेशन टू एम्प्लॉय किसको दिया जाता है, जब भी कोई एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता है बच्चों, तो बदले में उसको जो भी पेड किया जाता है वो क्या हो गया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हो गया। इट इज बेसिकली रेफर्स टू द टोटल ग्रॉस प्री टैक्स वेज पेड टू द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर वर्क डन इन द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में एम्प्लॉयर जो है बच्चों, एम्प्लॉय को जो पे किया करता है उसके काम के बदले में, सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, कंपनसेशन हो गया। अब बच्चों इसमें इंक्लूड क्या होगा, अगर बच्चों सैलरी और वेजेस कैश में पेड हुआ है उसको हम ऐड करेंगे।
अगर बच्चों यहाँ पे सैलरी और वेजेस कैश में पेड नहीं हुआ है, पर सैलरी और वेजेस जैसा ही कुछ पे किया, यानी कि सिंपल सी बात है, देखो एम्प्लॉय है, उसको रहने के लिए फ्री में घर दे दिया, उसको मेडिकल फैसिलिटी दे दी, यानी कैश में तो उसको कुछ नहीं दिया, पर उसको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी दे दी जिससे कि बच्चों वो कैश के इक्वल हो गया, ठीक है, ये भी ऐड होगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, अब बच्चों एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, उन सबको क्या करेंगे हम यहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम बात करें रेंट और रॉयल्टी, किसके यूज के लिए, अगर हमारे पास कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है बच्चों, अगर हम किसी और को देते हैं यूज करने के लिए, बदले में हमें क्या मिलेगा, रेंट एंड रॉयल्टी मिलेगी। सो मैम यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस you incur for the property someone pay you to use your property। अगर आपने बच्चों अपनी प्रॉपर्टी के यूज के लिए किसी को दी है और बदले में वो आपको पे कर रहा है, सो यहाँ पे क्या हो गया, रेंट और रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी इनकम इंक्लूड एनी पेमेंट यू रिसीव फ्रॉम पेटेंट, कॉपीराइट एंड एनी नेचुरल रिसोर्सेज यू ओन। अगर आपके पास बच्चों कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी पे पेटेंट कर रखा है आपने, किसी का कॉपीराइट है आपके ऊपर, सो बच्चों यहाँ पे कोई भी आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है बच्चों जिसपे कॉपीराइट या पेटेंट है, अगर कोई उसका यूज कर रहा है, उसके बदले में आपको जो पे हो रही है इनकम, जो आपको रिसीव हो रही है इनकम बच्चों, ये क्या हो गई, रॉयल्टी हो गई। सो बच्चों रेंट और रॉयल्टी हमने यहाँ पे समझा। थर्ड है बच्चों इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कब हम पे करते हैं, जब हम किसी से लोन लेते हैं या फिर हम किसी की कैपिटल यूज करते हैं, तो हम बदले में क्या देते हैं, उनको इंटरेस्ट इनकम देते हैं। इज द अमाउंट पे टू वन एंटिटी टू लीड द मनी एंड टू lend its money and to let another entity use its money। अगर हम बच्चों किसी से लोन लेते हैं, हमने किसी से बच्चों यहाँ पे लोन लिया है और बदले में हम उनको जो पे कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में होगा। अब बच्चों इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने हैं तो प्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे छोटा प्रोडक्शन हो, चाहे बड़ा प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन होगा तभी बच्चों यहाँ पे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। सो मैम अगर हम बात करें किसको इंक्लूड नहीं करते हैं इंटरेस्ट में, सो लोन टेकन फॉर सेल्फ कंजप्शन, मैंने खुद के अपने कंजप्शन के लिए बच्चों कोई लोन लिया है, सो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम में, और बच्चों जो लोन के लिए मैं पे कर रही हूँ इंटरेस्ट, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट लोन पे बच्चों कोई भी इंटरेस्ट आया है वो भी बच्चों यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेबल बाय वन फर्म ऑन द लोन ऑफ अनदर फर्म, एक फर्म में बच्चों किसी और फर्म के यहाँ पे लोन लिया और उसके बदले में उसको पे कर रही है, सो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सारी चीजें बच्चों इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है बच्चों, रिवॉर्ड है। देखो जो एंटरप्राइजेस रिस्क लेके, मार्केट रिस्क लेके बच्चों यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है एज अ प्रॉफिट। और रिवॉर्ड रिसीव बाय अ एंटरप्रेन्योर बाय द कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू मीट इट्स नीड ऑफ इंडिविजुअल who face uncertainty in the economy। यहाँ पे बच्चों एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अनसर्टेनिटी फेस करता है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइंड करता है, उनका यूज करता है। सो बच्चों इसके लिए वो क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया, प्रॉफिट। अब बच्चों कोई भी पर्सन है, प्रॉफिट अर्न करने के उसके तीन मोटिव होते हैं या तीन पर्पज होते हैं। पहला है बच्चों वो उस प्रॉफिट से क्या करेगा, उसके जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाए या फिर जो कंपनी पे टैक्स लगाए उसको पे करेगा, उसको बच्चों डिविडेंड में बांट देगा, जो शेयर होल्डर होंगे उसकी कंपनी के उनको डिविडेंड में बांट देगा। थर्ड है बच्चों अब प्रॉफिट का कोई पार्ट है वो यहाँ पे किसी को नहीं बांटता है, अपने पास रख लेता है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया बच्चों रिटेन अर्निंग। सो बच्चों इस पर्पज से क्या किया जाता है, प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया जाता है। ठीक है, सो हम प्रॉफिट कहेंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। अगर बच्चों एग्जाम में आ जाता है प्रॉफिट नहीं दिया हुआ और ये तीन दिए हुए तो इन तीनों को ऐड कर लो, वो प्रॉफिट के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट है बच्चों मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है बच्चों, एक पर्सन चारों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम कर रहा है, सो मैम यहाँ पे उसको जो भी इनकम रिसीव होगी वो क्या हो गई, मिक्स्ड इनकम होगी। जैसे मान लो एक फार्मर है, बच्चों उसकी खुद की लैंड है, वो उस पे ही कल्टीवेशन कर रहा है, और बच्चों वो फार्मर खुद अपने लैंड पे क्या है, लेबर का काम कर रहा है, वो खुद अपने लेबर का काम कर रहा है, उसने किसी को वर्कर एज अ यहाँ पे बच्चों हायर नहीं किया। उसी के साथ बच्चों उस
जो वहाँ पे बच्चों जो लैंड है, जो कल्टिवेटेड लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे मनी भी किसने लगाई है? उसी ने लगाई है, कैपिटल भी उसी ने लगाई है, ठीक है। इसके अलावा मैम यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कब क्रॉप लगानी है, कब क्रॉप को कट करना है, कब इरिगेशन फैसिलिटी देनी है, ये सारे डिसीजन भी कौन लेता है? यहाँ पे फार्मर ही लेता है। यानी एक सिंगल फार्मर बच्चों यहाँ पे खुद की लैंड का यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे खुद ही लेबर है, यहाँ पे कैपिटल भी खुद लगा रहा है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी वो खुद ही है। यानी वो सिंगल पर्सन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के काम कर रहा है। सो बच्चों इसको इनकम तो होगी भाई। एक पर्सन को अगर इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करने के बदले एक साथ पेमेंट किया जाता है, यहाँ पे हो नहीं रहा है पर अगर किया जाए, सो मैम ऐसी इनकम को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड इनकम कहेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हु यूज देयर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं बच्चों, वो खुद एक इंडिविजुअल सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम करते हैं और बच्चों यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। सो ऐसी इनकम को हम क्या करेंगे बच्चों? मिक्स्ड इनकम कहेंगे। दिस इंक्लूड इम्प्यूटेड फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड कैपिटल। भले इनकम नहीं हुई है पर अगर होती तो, इम्प्यूटेड इनकम क्या है बच्चों? इमेजिनरी इनकम है, देखो हुई नहीं है पर होती तो यहाँ पे बच्चों वो क्या हो जाती? मिक्स्ड इनकम कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इनकम मेथड से बच्चों नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है बच्चों इनकम के, ये हमने जाना। आई होप सो कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।